गुड मॉर्निंग दोस्त, मैं आकाश सर आप सभी लोगों का एमपी ऑनलाइन एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं अभिनंदन करता हूं। आपके सामने उपस्थित हुआ हूं आज की क्लास की सेशन को लेकर के। सभी लोगों का मैं फिर से सभी लोगों को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, सभी लोगों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय माता दी। फटाक से क्विकली कमेंट करके बता दीजिए कि एवरीथिंग इज फाइन, आवाज़ वीडियो सब कुछ दिखाई सुनाई पड़ रहा है कि नहीं। उसके पहले क्लास की सेशन को पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दोस्त जानकारी के लिए बता दूं, यह हमारी आपकी जो क्लास है यह रिकॉर्डिंग क्लास है, ठीक है, रिकॉर्डेड क्लास है। रिकॉर्डेड क्यों है? क्योंकि टेक्निकल इशू आ गया था और मुझे लगा कि वीडियो आपको रिकॉर्डेड तौर पर बना लेना चाहिए ताकि आप तक जो है क्लास पहुंच पाए, नहीं तो आपका जो है क्लास जो है मिस हो सकता है। इस वजह से मैं आपके सामने यह रिकॉर्डेड वीडियो आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो आप लोग बिल्कुल घबराइएगा नहीं। जो आज का सेशन होगा केवल और केवल हमारे क्वेश्चन और आंसर की सेशन होगा, ठीक है। मंडे से आपका जो है बिल्कुल सुबह 7 बजे बिल्कुल अपने सही समय पर सही दिशा में क्लास जो चलेगी। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए, जो आज का सेशन होगा वो आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई जाएगी और क्वेश्चन दिखाने जाने के बाद आप लोग कमेंट करेंगे आंसर। 30 सेकंड का आपके पास समय होगा। 30 सेकंड के बाद उसके बाद आंसर को बताते हुए आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है दोस्त। तो आपको जो लोग भी जुड़े हैं एक बार जल्दी से लाइक कर दीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको कोई भी सूचना, कोई भी न्यूज़ वगैरह मिले आपको तो जल्दी से आसानी से तक आपसे पहुंच पाए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारा जो कल का प्रश्न था। जैसा कि आपको डेली होमवर्क के रूप में मैंने आपको क्वेश्चन देना है और उस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोगों को बताना होता है। तो रिजर्व बैंक कह रहा है, रिजर्व बैंक जो है केंद्र एवं राज्य सरकार को ऋण कितने दिन के लिए प्रदान करता है। देखिए, जब कोई दिक्कत आती है केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को, तो वो लोन लेते हैं। किस लिए लोन लेते हैं? वो रिजर्व बैंक से लोन लेते हैं, ठीक है, जिसे बैंकों का बाप कहा जाता है, यानी कह लीजिए फादर ऑफ बैंक जिसे कहा जाता है। तो वो जब कोई भी दिक्कत मुसीबत वगैरह आती है, जिस प्रकार से हम लोग जाते हैं कहाँ पे, बैंक में लोन लेने के लिए, ठीक है, उसी प्रकार सेंट्रल गवर्नमेंट जो है और राज्य गवर्नमेंट यानी स्टेट गवर्नमेंट है, अगर इससे लोन लेना हुआ तो वो किसके पास जाता है? रिजर्व बैंक के पास जाता है। और आपसे यही प्रश्न पूछ रहा है कि ये जो जब लोन दे देगा, रिजर्व बैंक ये मांगेगा, ये लोन दे देगा, यह कितने दिनों के लिए देता है। तो दोस्त इसका आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट करिए दोस्त, आप सभी लोग बताइए क्या आंसर सही हो जाएगा। देखिए, इसका आंसर आपका बिल्कुल डी आंसर सही हो जाएगा, यानी 90 दिन के लिए, यानी कह लीजिए 30 या 90 3 महीने के लिए होता है, ठीक है दोस्त। यानी डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो आंसर डी कर रहे हैं बिल्कुल सही है। जल्दी से फटाक से सभी लोग जल्दी से एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए और आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। फटाक से जल्दी से आप सभी लोग बताइए, फटाफट आप लोग आंसर बताइएगा, ठीक है। केवल और केवल आपके पास जीएस की क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? बताइए दोस्त क्या आंसर सही हो जाएगा, क्विकली कमेंट करिए। विश्व भारती जो है विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्विकली कमेंट करिए दोस्त क्या आंसर सही हो जाएगा। तब तक अपने फ़ोन में आप सभी लोगों का आपकी क्लास को मैं शेयर कर देता हूं ताकि आप सभी लोग अधिक से अधिक लोग जुड़ जाइए। फटाक से बताइए तब तक क्या आंसर सही हो जाएगा। व्हाट विल बी द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन? फटाक से कमेंट करिए क्विकली क्या आंसर हो जाएगा। विश्व भारती विश्वविद्यालय आयोग विश्व भारती विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो जो है किसने की थी, आंसर करना है। आपके पास 30 सेकेंड है, जल्दी से बताइए क्या आंसर सही हो जाएगा। देखिए, इसका आंसर आपका, जो लोग भी अगर आप थिंकिंग कर रहे हैं, यू आर थिंकिंग अबाउट द सी आंसर, तो सी आंसर बिल्कुल सही है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है आपका विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, ठीक है दोस्त। चलिए समय बिल्कुल नहीं लेंगे। तो भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन कब किया गया था? देखिए, ये सब यूनिवर्सिटी है, ठीक है, आप सभी लोग हो सकता है नाम भी न सुने हो, लेकिन ये सब यूनिवर्सिटी वगैरह है, ठीक है। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन कब हुआ? 1905, 1902, 1906। यू हैव 30 सेकेंड। आंसर क्विकली कमेंट करिए। व्हाट विल बी द सेकंड, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन? फटाक से बताइए क्या आंसर सही हो जाएगा दोस्त। आई एम वेटिंग फॉर योर आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। कमेंट करिए क्विकली, जल्दी से क्या आंसर सही हो जाएगा दोस्त, बताइए फटाक से क्या आंसर सही हो जाएगा। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का जो गठन हुआ था कब हुआ था? आपसे सन पूछा है। तो देखिए दोस्त, इसका आंसर आपका 1902 यानी आपका 1902 बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा? भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का जो गठन हुआ कब हुआ? 1902 में हुआ था। चलिए दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की सेशन का तीसरा प्रश्न, फटाक से कमेंट करिए। आप सभी लोग सोच रहे होंगे इतनी जल्दी जल्दी क्यों चल रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बता रखा कि ये रिकॉर्डेड वीडियो है, ठीक है। और आज की जो सेशन रहेगी वो केवल प्रश्न और उत्तर पर बात होगी, क्योंकि ये जीएस क्वेश्चन है और यह प्रैक्टिस क्लास है। क्या है? प्रैक्टिस क्लास है।
यानी जो भी आपकी कह लीजिए जो भी आप आगामी एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए आपका प्रैक्टिस है ये। तो आज़ादी के बाद शिक्षा में सुधार लाने के लिए सरकार ने किस आयोग का गठन किया था? हजारी समिति, कैबिनेट शिक्षा या राधा कृष्णन आयोग, उपरोक्त में से कोई नहीं। जब हमारा आज़ाद हुआ भारत यानी 15 अगस्त 1947 को, उसके बाद शिक्षा में एजुकेशन में जो है इम्प्रूवमेंट डालने के लिए सरकार ने किस आयोग का गठन किया था? कौन सा, ए किया था, बी किया था, सी किया था? जल्दी से बताइए क्या आंसर सही हो जाएगा। कमेंट करिए, फटाक से कमेंट करिए क्या आंसर सही हो जाएगा दोस्त, क्विकली कमेंट करिए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। जल्दी से बताइए क्या सही हो जाएगा। एक बार फिर से सभी लोगों को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय माता दी। सभी लोगों से आग्रह है, विनय है, विनम्र निवेदन है कि आप सभी लोग क्लास की सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ हो इस क्लास को। ठीक है, इस क्लास की सेशन को, जो ये क्लास जो डेली आपका सेशन चलता है, सभी लोगों को लाभ हो, प्रॉफिट हो। अगर आपका कोई मित्र यार दोस्त है तो आप सभी लोग बताइए कि हाँ नहीं, आपकी ये क्लास जो सुबह 7 बजे चलती है ये भी जो है ठीक ठाक ही है। ठीक है तो जल्दी से बताइए क्या आंसर सही हो जाएगा। तो राधा कृष्णन आयोग, ठीक है, सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था तो एजुकेशन इम्प्रूवमेंट यानी कह लीजिए शिक्षा में सुधार लाने के लिए राधा कृष्णन आयोग के जो है गठन हुआ था। ठीक है, चलिए आंसर कमेंट करिए। चौथे प्रश्न का उत्तर बताइए। आपके पास 30 सेकेंड, मैं जैसे ही स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन देता हूँ वहीं से आपका जो है टाइम स्टार्ट हो जाता है। भारत में सर्वप्रथम किस आईआईटी की स्थापना हुई थी? आईआईटी वगैरह समझ रहे हैं ना। तो बहुत लोगों ने तैयारी आईआईटी की भी होगी, नहीं की होगी, तैयारी करना चाह रहे होंगे पर किसी सिचुएशन, किसी कारण की वजह से आप सभी लोग नहीं कर पाए होंगे। आपसे प्रश्न पूछा है कि भारत में सर्वप्रथम किस आईआईटी की जो है स्थापना हुई? आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी चेन्नई या आईआईटी मुंबई में? जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा दोस्त। ऐसे जो है कई सारे हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में मुसीबतें आ जाती हैं। जो है अगर हम कोई भी चीज़ चाहते हैं वो हमको मिलता नहीं है, ठीक है, वो हम फाइंड नहीं कर पाते हैं अपनी लाइफ में। लेकिन जो है सक्सेस, सही बताएं तो सक्सेस वही होता है जो उस चीज़ को पाने के लिए अपनी लास्ट पॉइंट यानी अंतिम इच्छा, अंतिम तक जो है अंतिम सांस तक उस चीज़ को पाने के लिए मेहनत करता है, हार्डवर्क करता है। तो दोस्त वो निश्चित रूप से सफल होता है। मैंने बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, तो जिसकी मतलब समझिए मैंने ऐसे 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 सारे बहुत सारे लोगों को देखा है जिसका मतलब समझिए कि कुछ भी एकदम जीरो पॉइंट थे, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत से आज इतना बना लिया कि उनके पास तक पहुंचने में भाई दिक्कत होती है। समझ रहे हैं, तो ऐसा ही बनना पड़िए भाई। इतना मेहनत करिए, इतना मेहनत करिए कि जब तक सोते सोते आप तक पैसा ना आए। आप सोते रहिए, जो है करोड़ों 2 करोड़ों आप तक जो है फ़ोन आए कि हाँ सर जो है, वो भी आप फ़ोन रिसीव ना करिए, ठीक है, आपका कोई मैनेजर वगैरह वो फ़ोन रिसीव करे। और जब आप सो कर के उठे तो बताइए सर 5 करोड़ का प्रॉफिट हो गया है। ठीक है, तो ऐसा थोड़ी सी थिंकिंग बनाइए। तो आईआईटी खड़गपुर इसका आंसर सही हो जाएगा, बी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। जो भारत में सर्वप्रथम किस आईआईटी की स्थापना हुई थी? आईआईटी खड़गपुर की स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए दोस्त आंसर बताइए। पांचवें प्रश्न का कह रहे हैं भारत में प्रथम इंजीनियरिंग, भारत में प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की की स्थापना जो है कब हुई थी? ये आपसे प्रश्न पूछा है। जल्दी से बताइए क्या आंसर सही हो जाएगा। प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की की स्थापना, ये देखिए ये भी एक प्रश्न है कि अगर आपसे पूछे प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज कौन था तो आपका कौन है? रुड़की है। कौन सा? रुड़की है। ठीक है, रुड़की है। और जो है कौन सा आंसर सही हो जाएगा? इसकी स्थापना कब हुई थी? 1885, 1865, 1870 या आपका 1847 में? बताइए क्या आंसर सही हो जाएगा दोस्त, क्या आंसर सही हो जाएगा। क्विकली कमेंट करिए। आपके पास 30 सेकंड का समय है, तो जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर बताइए क्या आंसर सही हो जाएगा। फटाक से कमेंट करिए भाई क्या आंसर सही हो जाएगा। जल्दी से बताइए पांचवें प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। कह रहा है कि इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की की स्थापना कब हुई थी? भाई जल्दी से बता दीजिए भाई क्या आंसर सही हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर बताइए। भाई कुछ आपको हासिल करना है तो आपको कुछ जो है त्याग करना पड़ेगा जी। तो आपका समझ लिए कि यूनिवर्सल ट्रूथ फैक्ट है, मतलब आपकी कह लीजिए ब्रह्मांड सच्चाई। आप अगर चाह रहे हैं कि हमको जो है सोई सोई कोई चीज़ मिल जाए, 5 करोड़ आ जाए, तो ऐसे नहीं आएगा भाई, उसके लिए मेहनत, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए दोस्त, देखिए सबसे बड़ी बात है, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? आपका वातावरण। आपकी वातावरण यानी एनवायरनमेंट के ऊपर आपका डिपेंड करता है कि आप जो है किस क्षेत्र में और किस हद तक जाते हैं। अगर आपका एनवायरनमेंट जो है काफ़ी बड़े बड़े लोगों के साथ है, उठना बैठना है, ठीक है,
पढ़ने लिखने लोगों के साथ है, तो आप रियली मानिए आप सभी पढ़ेंगे और ठीक है, जो आपके बड़े लोग हैं उन्हीं के जैसा आप भी बनेंगे, ये इन्वायरमेंट कहता है। लेकिन जो है अगर आप वही किसी जुआरी के साथ बैठे हैं तो आप सही मानिए तो आप जुआरी ही बनेंगे, ठीक है। ये सच्चाई है। तो भारत में प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज कौन है? रुड़की, रुड़की है, ठीक है। तो 1847 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए भाई दोस्त कमेंट करिए 6वां प्रश्न का उत्तर। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है? सभी लोग जानते होंगे, आप सभी लोग। फोर्ट विलियम कॉलेज जो है कहाँ स्थित है, कहाँ पर है भाई बताइए? कोलकाता, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड। क्विकली कमेंट करिए, ABCD फटाक से कमेंट करिए, क्या आंसर सही हो जाएगा। सभी लोग जो है बताइए क्या आंसर सही हो जाएगा। तो देखिए फोर्ट विलियम कॉलेज है वो कहाँ पे स्थित है आपका? हमारे जो पश्चिम बंगाल की जो कैपिटल है, जहाँ पर ममता बनर्जी जी इस समय CM है, वहाँ की राज्य कर रही है। तो कोलकाता आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। कोलकाता बिल्कुल ये आपका बिल्कुल सही उत्तर है। जो फोर्ट विलियम कॉलेज है वो कहाँ स्थित है? वो कोलकाता में स्थित है। दोस्त समझ में आ गई बात? चले आगे बढ़े। तो आज के सेशन का 7वां प्रश्न, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब से लागू हुआ था? जल्दी से बताइए क्या आंसर सही हो जाएगा। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है वो कब से लागू हुआ था, ठीक है बताइए। 1 मार्च 2010 को, 1 अप्रैल 2015 से, 1 अप्रैल 2010 से, 1 मई 2011 से। बताइए क्या आंसर सही हो जाएगा। यू हैव 30 सेकेंड, कमेंट करके बताइए क्या आंसर सही हो जाएगा। ताक से आप सभी लोग कमेंट करिए, कमेंट किया करिए, ठीक है। गलत हो या सही आप सभी लोग कमेंट करिए। कमेंट बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। कमेंट कहने का मतलब ये है कि कमेंट आंसर करिए, ठीक है। हंसी वगैरह इमोजी वगैरह ना भेजिए। कमेंट कहने का मतलब ये है कि आप सभी लोगों को लगता होगा कि भाई ये वाला हो सकता, क्या हो सकता है, ये वाला हो सकता है। आप सभी लोगों ने कहा कि हम थोड़ा फ्लूक मारे यानी तुक्का मारे। चलिए हमने मान लिया कि आप सभी लोग इस का उत्तर दे दिए ए, ठीक है। मान लिया आपने कमेंट किया कि ए आंसर सही है, मैं बताने के लिए बता रहा हूँ। आपने ये कमेंट किया, ठीक है। ए आंसर आपको लग रहा था कि ये आंसर सही होगा। ऐसा माइंड में बनता है, जो पढ़ते लिखते हैं ऐसा लगता है कि यार यहाँ यार ये मैंने कभी पढ़ा है, ये वाला हो सकता है। आपने कमेंट किया, आप कमेंट किए और अचानक सा वही आंसर आपका सही हो गया। मान लीजिए इसे ही तो तुक्का कहते हैं। चलिए आंसर सही हो जाएगा। तो क्या होगा, जो वास्तव में जो एकदम सीरियस स्टूडेंट है वो उनको जो है दोबारा अगर इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो करके आंसर दिए हैं और फिर आंसर करेंगे तो यकीन मानिए ये आपको जो है एकदम माइंड में बैठ जाएगा आपके कि नहीं ये वाला नहीं ये वाला होगा, ठीक है। और अगर आपने गलत कमेंट किया है तो जाहिर सी बात है, अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं तो उस चीज़ को याद कर लिए। तो इसका आंसर आपका सी सही हो जाएगा, यानी 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ था। सी इज़ द राइट आंसर, सी आपका बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। मैंने आपको बताया ना, जब आप गलत करेंगे आंसर आप जब गलत करेंगे तो आप जो है, जब सही आंसर आपको बताया जाएगा तो आप उसको याद कर लीजिए, लर्न कर लीजिए। लेकिन अगर आप इफ एंड बट वाली कंडीशन में है कि ये होगा या ये होगा, तो उसमें आप जो आपका जो है कॉन्फिडेंस है उसको ग्रो अप करिए, उसको बढ़ाइए, ठीक है। आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए कि नहीं ये मुझे लग रहा था ये वाला होगा पर जो है ये आंसर सही हो गया। तो इस चीज़ में अपनी कॉन्फिडेंस को ग्रो अप करिए, बढ़ाइए, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ आप सभी लोग जो है कमेंट किया करिए। 8वें प्रश्न का उत्तर बताइए, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से बताइए, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है आपका कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को या 5 अक्टूबर को या 11 नवंबर को? जल्दी से बताइए क्या आंसर सही हो जाएगा इन चारों में से, फटाक से बताइए। कुछ लोग तो महान लोग होते हैं। एक बार मैंने क्या किया, सभी लोगों से कहा कि भाई आप सभी लोग कमेंट करिए, तो वो सभी लोग कमेंट कर लिए। तो 4-5 लोग जुड़े थे, वो बोले कि सर ए होगा, ठीक है। तो फिर किसी का कमेंट आया सर बी वाला होगा, नहीं नहीं सर सी वाला होगा। तो हम कहे भाई एक कोई और बच्चा हो डी भी दे दो मतलब वही है कि क्या बताया जाए। अब तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है दोस्त? तो मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग कमेंट किए होंगे। तो सी आंसर बिल्कुल सही है, 11 नवंबर। कौन सा? 11 नवंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 11 नवंबर का आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो मनाई जाती है वो 11 नवंबर को मनाया जाता है। भरतनाट्यम किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? भरतनाट्यम जो है किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? ये सब बताइए, कर्नाटक का है या केरल का है, तमिलनाडु का है, नागपुरम का है? कमेंट करके बताइए भाई। यू हैव 30 सेकेंड, आपके पास 30 सेकेंड का समय है। देखिए लाइफ में अगर सही बताएं तो एक एटीट्यूड, मैंने आपको पहले भी बता रखा है इसके बारे में। एटीट्यूड का जो सही होना बिल्कुल सही साबित करता है। देखिए एटीट्यूड को मैं बता देता हूँ, जो लोग भी रीजनिंग पढ़े होंगे इसकी स्पेलिंग क्या होती है? ATTITU आपका DE।
ठीक है, ए की अगर आप प्लेस बात करेंगे तो 1 आता है, प्लेस की बात करेंगे 20 आता है अल्फ़ाबेट में। ठीक है, आई की बात करें तो 9 आता है, टी की बात करें 20 आता है, यू की बात करें 21 आता है, 4 आता है, और ई की बात करें प्लेस क्या आता है 5 आता है। आप इन सभी को पूरा आप जोड़ेंगे तो 100% आएगा। ठीक है, क्या 100%, यानी कह लीजिए कि अगर अपनी बॉडी लैंग्वेज की एटीट्यूड आप सही कर लिए। ठीक है, अब एटीट्यूड क्या है, अकड़ के चलना एटीट्यूड नहीं है, अकड़ करके चलना एटीट्यूड नहीं है। एटीट्यूड का कहने का मतलब ये है कि आपका बोल चाल में सुधार, रहन सहन में सुधार, पढ़ाई लिखाई में सुधार। ठीक है, अच्छी 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 बातों, अच्छी अच्छी जो है बातचीत करने में सुधार। कहने का मतलब ये सब चीज़ें एनवायरनमेंट से। ठीक है, एक प्रकार से कह लीजिए एटीट्यूड का मतलब आपके जो पर्यावरण से ही, एक प्रकार से समझ लीजिए कि आपके पर्यावरण से ही है। अगर आप अपनी एटीट्यूड यानी बॉडी लैंग्वेज की एटीट्यूड को आप सही करते हैं तो 100% मानिए, इसको काउंट कर लीजिएगा आप सभी लोग, 100% आपको जो है जीवन में सिलेक्शन होगा। जो लाइफ है ना वो हमेशा 90-10 के रेशियो में चलता है। देखिए आप सभी लोग जो है 90-10 का रेशियो मतलब समझिए, 90% आपका क्या होता है, हार्डवर्क होता है। 90% क्या होता है, हार्डवर्क होता है। लेकिन 10% क्या होता है भाई, 10% आपका लक भी होना चाहिए। ठीक है, लक भी होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आप रास्ते पर जा रहे हैं, आप रास्ते पर जा रहे हैं, 500 का नोट गिरा हुआ है, आप मस्ती से जा रहे हैं, आपके पैर के नीचे ही आप जो है पैसा रखा हुआ है, आपने नहीं देखा और पिछले वाले ने देख लिया और पैसा ले लिया। तो लक का भी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है भाई, आपके भाग्य में अगर वो 500 का नोट लिखा रहेगा तो आपके हाथ में ही आएगा। तो हमेशा लाइफ 90-10% के रेशियो में चलता है। और ये भी बात है, अगर आप 90% हार्ड वर्क को सक्सेस करते हैं तो ये 10% का होना तय है। ठीक है, ये आपका साथ देगा ही साथ देगा। अगर आपके एग्जाम में पूछा कि भारत की राजधानी क्या है, आपने इस पे भारत की राजधानी क्या है, अगर मेहनत आपने की है, पढ़ाई लिखाई की है, आपको पता है कि हाँ भारत की राजधानी दिल्ली है, तो आप दिल्ली को आंसर करेंगे। ठीक है, दिल्ली को आंसर करेंगे और जब आपका रिजल्ट आएगा तो वो 10% वाला जो रिजल्ट आएगा किस्मत वाला, वो आपका 10% जब आप सही आंसर किए हैं तो आप बिल्कुल से आपको सक्सेस वाला आंसर आएगा। ठीक है, सक्सेस वाला आंसर आएगा। सभी लोगों ने सुना होगा कि दोस्त हमेशा जो है, हमेशा लोग रिजल्ट देखते हैं। ठीक है, रिजल्ट को देखते हैं, ना कि आप सफल हो जाएंगे तो कहेंगे कि भाई उसके रंग दिख रहे थे। आप सफल में भाई भाई कई बार आपको मोटिवेट करने के लिए कहता हूँ इस बात को कि आप सफल हो जाएंगे ना। आप जब अभी गांव में आप घूमते टहलते रहिए तो कहा गया अरे यार वो तो बेकार ही है। लेकिन आप सक्सेस हो जाएंगे ना तो रंग तुरंत बदलेगा, तुरंत कहेंगे यार उसके रंग तो पहले से ही दिख रहे थे, वो सक्सेस हो जाएगा। ठीक है, और अगर बिगड़ जाएंगे फिर भी कहेंगे कि यार उसके रंग तो पहले से ही दिख रहा था, वो बिगड़ जाएगा। तो हमेशा लोग जो है रिजल्ट को देखते हैं। ठीक है, आप वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में यू आर व्हाट आर यू डूइंग, ये आपको मायने नहीं रखता। आप इन इन प्रेजेंट व्हाट आर यू डूइंग इन योर लाइफ, ये कोई जो है वैल्यू नहीं करता। लेकिन आपका सक्सेस जो आपका रिजल्ट है वो आपका मायने रखता है। तो ये भरतनाट्यम किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, तो आपका तमिलनाडु है। देखिए आज का जो जनरेशन है, जो जनरेशन चल पड़ी है ना, वहाँ पे मोटिवेशन बच्चों को करना बहुत ज़रूरी है। मोटिवेशन मतलब आपको कोई वे, आपको सही वे आपको बताने वाला हो कि नहीं इस पड़ाव पे न जाइए, इस पड़ाव पे जाइए भाई, उस रास्ते पर नहीं जाइए ना आप कोलकाता पहुंच जाएंगे, इस रास्ते पर जाइए आपको उत्तर प्रदेश जाना है। ठीक है, तो ये सारी बातें होती हैं। तो इस सभी चीज़ों को आप थोड़ा सा सीरियसली लीजिए, अपनी लाइफ को सीरियसली लीजिए। तो तमिलनाडु इसका सही हो जाएगा। भरतनाट्यम किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, तमिलनाडु। चलिए, जो आज का जो प्रश्न है वो ये कल का प्रश्न है, यानी होमवर्क में बताना होगा। मोहिनीअट्टम नृत्य का संबंध किस राज्य से है। दोस्त इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और आज का सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा, हमें आप प्रतिक्रिया दीजिएगा। जितनी अच्छी अच्छी आपको बताई जाती है मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप उसको फॉलो करिए। यकीन मानिए फॉलो करके आप उसी वे पर चलिए, लगातार 6-7-8 महीने आपको जो है कुछ न कुछ हासिल होगा ही। ठीक है, अब कोई यार बचपन से सीख करके, पेट से कोई सीख करके नहीं आता। ठीक है, उसको धीरे धीरे उसमें क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में उसको हार्डवर्क करना ही पड़ेगा। यही सत्य है, आपको इस चीज़ को सीरियसली समझना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्त, आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। ये होमवर्क का प्रश्न आपको मैंने दिया हुआ है। होमवर्क का प्रश्न है मोहिनीअट्टम नृत्य का संबंध किस राज्य से है, केरल से, कर्नाटक से, आंध्र प्रदेश से या
तमिलनाडु से। ठीक है, इस प्रश्न का दोस्त कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। जाते जाते हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे एमपी ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से जो टेलीग्राम चैनल बना है उसको ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप सभी लोगों को कोई भी इन्फॉर्मेशन, सूचना, क्लास की नोटिफिकेशन वगैरह आप तक पहुँचानी हो तो आप तक पहुँच पाए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल सुबह 7 बजे। तब तक के लिए बाय बाय सभी लोगों को। जय श्री राधे राधे, जय माता दी। मिलते हैं मंडे को। ठीक है, संडे के दिन मैं आपको बताया हूँ, संडे के दिन मैं क्लास अटेंड नहीं करता। ठीक है, थोड़ा सा कुछ पर्सनल काम भी होता है, कपड़े वगैरह धोना। ठीक है, तो कमरे की साफ़ सफाई वगैरह कराना या करना। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल सुबह 7 बजे। बाय बाय।